के द्वारा हमने मैक्सिमम खत्म कर लिया है, मैकेनिज्म हमने नहीं किया है अभी। मैकेनिज्म मैं बाद में कराऊंगा जब मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इनके सब्स्टिट्यूशन के, तब स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। अभी हमने बिल्कुल सिंपल किया है, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना ढंग से, काफी यूजफुल है ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे कल, सॉल्ट वगैरह, ये टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब हो चुका है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट बेस रिएजेंट सब खत्म हो चुका है। फेलिंग सॉल्यूशन में एक सॉल्ट बताई थी मैंने, सॉल्ट थी रोशले सॉल्ट, किसी को याद है क्या थी? रोशले सॉल्ट जो थी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, बता रखा ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, दिस वाज रोशले सॉल्ट। COO नेगेटिव, CHOH, CHOH, COO नेगेटिव। एक तरफ क्या आता था Na प्लस, एक तरफ K प्लस, एक तरफ Na प्लस, एक तरफ K प्लस। ये रोशले सॉल्ट कहते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आयंस, जो फेलिंग बी का नाम दिया था हमने। कॉपर +2 आयंस थे एक्वस फॉर्म में, जो हमने क्या लिया था, फेलिंग ए का नाम दिया था, कॉपर प्लस है। इसको अपना ये लोन पे देता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको अपना लोन पे दे रहा था। इधर से ये ऑक्सीजन लोन पे देगा तो उसके बाद H+ बाहर निकल जाएगा। जब लोन पे देगा तो OP प्लस आएगा, प्लस आते ही H+ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, प्लस आते ही H+ बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से दोनों साइड से होगा ऐसा, वो जैसे ही लोन पे देगा OP प्लस आएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, और फाइनली ये चीज आती थी। कल शायद मैंने उससे CO नेगेटिव से बॉन्ड दिखा दिया था, वो चेक कर लेना एक बार। ये इस तरीके से होगा, ऐसे ही दूसरी साइड से भी। CO नेगेटिव, CH नेगेटिव। तो रोशले सॉल्ट था ये मैंने बता दिया था कल। और इसके बाद इसके अलावा हमने किया था, हाँ, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रेट आयंस थे, सिट्रेट आयंस। तो उसका फंक्शन खुद ट्राई करेंगे, बस सिट्रेट आयंस स्ट्रक्चर, सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका तुम्हें। ये सिट्रिक एसिड होता है, OH, COOH, COOH, ऐसे ही इधर भी COOH, दोनों साइड। और यहाँ पे H हट के, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में H हट जाते हैं तीनों, और नेगेटिव आयंस आ जाता है, नेगेटिव आयन आ जाएगा, और तीनों जगह यहाँ पे Na ही यूज होता है, Na। ये सिट्रिक एसिड के आयंस थे, क्लियर, ये सिट्रिक एसिड के आयंस है। तो इस तरह से ये स्टेबलाइज कर रहा है किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को, और ये स्टेबलाइज करेगा किसको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। तो एक बार ध्यान दे देंगे इस तरफ, अगर इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा तो Cu2+ लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में नहीं रहेगा, और क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाकर नीचे बैठ जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड के साथ नहीं मिल पाएगा। एल्डिहाइड के साथ जो सॉल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट देता है Cu2+ 5OH आयंस, ये RCOH, या हम कन्वर्जेंस में लिख लेते हैं क्या, RCOH, मेन ये Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट, ये नहीं मिल पाएगा। तो ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, लास्ट टाइम ये हो चुका सारा सही ना। नेक्स्ट जो इसके अंदर करना है हमें, सर कुछ कल कन्वर्जेंस हुई थी ना, आपने बोलते कि आज आप करा दोगे। अब वो अभी इसके बाद पहले यही करेंगे ना, ठीक है पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है उसको अभी खत्म करना है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में मैंने और कुछ रह रहा है किसके अंदर, एक वैसे ही नोट कर लेंगे, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एंट्रेंस में एक बार नीट के, एक बार म्यूट कर लेंगे अपने आपको श्रेया, फेंटोन्स रिएजेंट, ये बार नीट के ऑब्जेक्टिव्स में पूछा हुआ है, इसलिए इसका भी जो रिएक्शन है वो देख लेंगे एक बार। फेंटोन्स रिएजेंट डिटेल में है, मैं लूंगा बाद में इनको सबको, अभी जो जितना याद करा रहा हूँ उसको याद कर लेना, रिएजेंट्स को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जितने भी हैं हमने लिए सारे याद करने हैं। फेंटोन्स रिएजेंट, फेंटोन्स रिएजेंट क्या होता है, H2H, वॉइस क्रैक हो रही है, एक मिनट,
ये सर कट हो रही है। एक मिनट। ये होता है H2O2 प्लस FeSO4 फेंटोन्स रेजेंट। ये क्या है? H2O2 प्लस FeSO4, ये दिस इज कॉल्ड एज फेंटोन्स रेजेंट। और अगर मैं इसको डालता हूं बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर डालते हैं तो मिलता है फिनॉल। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है इसलिए फिनॉल ऐसे मत बनाना कभी, नहीं तो स्टीम पास करते हैं बेंजीन में तो भी फिनॉल बनता है। इसमें डाला H2O2 प्लस FeSO4 फेंटोन्स रेजेंट, तो मिल जाता फिनॉल। और अगर इसको नेफ्थलीन में डालते हैं तो अल्फा नेफ्थॉल मिलता है मेजर। H2O2 प्लस FeSO4 तो अल्फा नेफ्थॉल। और जो एग्जाम में आया था, ओके रितिका, जो एग्जाम में आया था उसमें सिर्फ पूछा था मेडिकल के एग्जाम में, सिर्फ अल्फा, ये फेंटोन्स रेजेंट होता क्या है? ये है अल्फा नेफ्थॉल, ये मेजर और बीटा वाला माइनर, बीटा वाला माइनर। बीटा माइनर, बीटा नेफ्थॉल, ये तो आगे यूज होगा, एक कपलिंग रिएक्शन है उसके अंदर यूज भी करेंगे हम इसको। मेन देखो, छोटी सी बात जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद रहेगी, वो क्या? फेंटोन्स रेजेंट होता क्या है? दिस इज H2O2 प्लस FeSO4, H2O2 प्लस FeSO4 इज कॉल्ड एज फेंटोन्स रेजेंट। ये फेंटोन्स रेजेंट है। तो ये और ये इसका फंक्शन ये वाला है। और एक रिएक्शन और है, ये भी पूछी हुई है एक बार, ये क्या कहते हैं, पुराने पेपर में पूछा हुआ है, ग्लिसरॉल में डालते हैं फेंटोन्स रेजेंट तो क्या मिलता है? ये ग्लिसरॉल है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, इसमें डाल दिया फेंटोन्स रेजेंट H2O2 प्लस FeSO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बार प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है इसको हटाएगा, H2 यहां से निकालेगा और एक बार यहां से निकालेगा, तो दो प्लॉट्स मिलेंगे, दो प्लॉट्स मिलेंगे, ये वाले दो प्लॉट्स होंगे, ध्यान देंगे। वो दो प्लॉट्स कौन से हैं? ध्यान देंगे, एक ये, एक तो मिलेगा ग्लिसरल डिहाइड, प्राइमरी वाला हाइड्रोक्सी हट गया, एक बार ये मिल जाएगा और एक बार ये मिल जाएगा। तो एक बार मिल जाएगा ग्लिसरल डिहाइड और दूसरा क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। एक बार मिला ग्लिसरल डिहाइड और एक बार डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सर इसमें मेजर और माइनर कौन से होंगे? दोनों सफिशिएंट अमाउंट मिलते हैं, दोनों सफिशिएंट अमाउंट मिलता है, दोनों ही आएंगे आंसर। तो क्या मिलेगा? ग्लिसरल डिहाइड प्लस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो फेंटोन्स रेजेंट की तीन रिएक्शन भी बता दी है। मेन तुम्हें ध्यान रखना है फेंटोन्स रेजेंट क्या होता है? इट इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्लिसरॉल देता है ग्लिसरल डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, बेंजीन देगा फिनॉल और नेफ्थलीन देगा अल्फा नेफ्थॉल मेजर अमाउंट में।
अल्फा नेप्थोल मेजर अमाउंट में देगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसका अगर ना एक बार जैसे मैकेनिज्म अगर स्टडी करना चाहें तो मैकेनिज्म ज्यादा टफ नहीं है इसका, देखो समझ आ जाएगा। जैसे हमारे पास आयरन 2+ था, FeSO4 था जिसमें आयरन 2+ है, ये जाएगा आयरन 3+ में। और H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऐसे मान लो ये H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, पढ़ा रखा डिटेल में हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन गए। तो अब OH रेडिकल मिला, क्या मिलेगा इससे, OH रेडिकल और OH रेडिकल ये मिलेगा। और आयरन 2+ गया आयरन 3+ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और वो इलेक्ट्रॉन सपोज किसी एक OH रेडिकल को मिल गया, वो इलेक्ट्रॉन किसी एक OH रेडिकल को मिल गया तो क्या होगा, वो बन जाएगा OH नेगेटिव। ये बन गया सपोज, ये बन जाएगा क्या, OH नेगेटिव, ये OH और ये नेगेटिव। अब ये जो OH रेडिकल मिला है ये अटैक करता है बेंजीन पे, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये इधर, तो OH रेडिकल एक पे अटैक कर देगा और आ गया OH, यहाँ रेडिकल बॉन्ड बॉन्ड, बस यहाँ पे H निकल जाएगा, यहाँ से जो H था यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे गया, और रेडिकल रेडिकल बन गया बॉन्ड, और मिल गया फिनॉल प्लस H रेडिकल, प्लस H रेडिकल। तो ये तरीका है, इस तरह से बेंजीन से फिनॉल मिल जाता है इसमें, सही ना, इस तरह से बेंजीन से फिनॉल मिल जाता है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, कोई नीड नहीं है इसका, लेकिन फिर भी वजह एक क्या है कि मैकेनिज्म धीरे धीरे करके सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। जब मैकेनिज्म वाला टॉपिक चलेगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, उसमें हर एक रिएक्शन के मैकेनिज्म हम लिखेंगे जिसकी जरूरत है, जिनकी जरूरत है। अननेसेसरी सिलेबस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। हाँ इतना है कि लिखना तुम्हें सिखा दूंगा मैकेनिज्म लिखते कैसे हैं, लेकिन उसके लिए भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी हम सिर्फ याद कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही चल रहा है टॉपिक। नेक्स्ट लिखेंगे एक और, इसके अलावा रिएक्शंस लिख लेंगे, जैसे चलो एक एक और लिख लेते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। क्लियर, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है, सही ना, एंट्रेंस के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ना, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, इसमें होता क्या, जैसे मैंने कोई भी एक अल्कोहल लिया, इसके साथ लेंगे कीटोन, और इसके साथ ले लिए कीटोन, अल्कोहल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और प्रेजेंस किसका होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्रेजेंस याद रखना, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या फॉर्मूला बनेगा, Al पे चार्ज 3+, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटेनॉल क्या होता है, ये होता है टर्शरी ब्यूटेनॉल। तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बनाना है तो OH हटा के माइनस बना देंगे, दोनों को क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव होल थ्राइस Al+3। तो Al+3 या O माइनस दिखाते नहीं है इसलिए डायरेक्ट ही लिखेंगे, दिस इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ऑक्सीडेशन है तो H नहीं होना चाहिए, आगे मैं लूंगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ध्यान देंगे इधर, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देख लेंगे एक बार ताकि याद, चलो आंसर पहले देख लेंगे, आंसर इसका ये आता है, आंसर आएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर, आंसर क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। और ये कैसे आएगा आंसर, इसको ध्यान देना है एक बार। मैकेनिज्म में पहले जो हमने रीजन डाला है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये टूटेगा CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव होल थ्राइस Al, ये चीज है, ये टूटेगा Al3+ में प्लस CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव, इसमें टूटेगा, 3 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें टूट जाएगा। अब इसके बाद जो अब रेजेंट लिया हमने साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास, तो ये इस H को अपनी तरफ खींच सकता है, तो ये बन गया, यहाँ से O नेगेटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से O नेगेटिव। प्रोडक्ट हमें पता होता है तब मैकेनिज्म लिखते हैं हम, लेकिन हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे
तो फिर हम प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बाहर, CH3 होल थ्राइस COH, मैं इसको इधर रख देता हूँ, CH3 होल थ्राइस COH, ये अलग हो जाएगा माइनस, ये अलग हो गया। अब ये O माइनस जो बना है ये अपना H माइनस, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो अपना H माइनस लूज कर सकता है। अब ये अपना H माइनस लूज करेगा इस तरीके से, ये आया O, H इसके पास है ही यहाँ पे, और साथ में ये लिया एसीटोन, एसीटोन। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये H माइनस बाहर, और आंसर आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस CH3 होल ट्वाइस CHO नेगेटिव, O नेगेटिव, CH3 होल ट्वाइस CHO नेगेटिव। ये H माइनस जो बाहर निकला है, ये H माइनस ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे ये H माइनस जुड़ जाएगा, इससे ये H माइनस जुड़ जाएगा। इस तरह से ये मैकेनिज्म है इसका, ये इस तरह से मैकेनिज्म चलेगा। तुम्हें आंसर देखना, दिस इज कॉल्ड एज ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर बोर्ड के लिए नहीं है, बस सिर्फ क्या हो गया इसमें, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गए। चलिए नेक्स्ट, इससे मिलती जुलती रिएक्शन है, एक इससे मिलती जुलती रिएक्शन है, सेम ऐसे ही है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, हालांकि वो रिडक्शन है। उसमें उसमें क्या होगा, जो कंपाउंड लेंगे वो रिड्यूस होगा, दोनों लगेगा एक जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस है दोनों के अंदर कैटलिस्ट का। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में कोई भी हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं था, इसमें होगा, ध्यान देंगे। ये है MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, मिर्विन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। रिडक्शन, इसको MPV भी कहते हैं, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन। बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जैसे अब मैं साइक्लोहेक्सेनॉन ही ले रहा हूँ, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन लिया और साथ में लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, साथ में क्या लिया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CHOH CH3, CH3 CHOH CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये लिया। तो इसमें जब रिएक्शन होगी, CH3 होल ट्वाइस CH रिडक्शन है, तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होल थ्राइस Al, समझिए कि नहीं कैसे बना होगा ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में H हटा के माइनस और होल थ्राइस Al बन जाएगा, Al पे 3 प्लस चार्ज होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो जो कीटोन है वो रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, और ये हमारा जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज होकर एसीटोन बन जाएगा। मैकेनिज्म इसका भी सेम वैसे ही है बिल्कुल। इसमें H माइनस मिलेगा, इसको H चाहिए, इस वाले को H चाहिए, तो कैसे मिलेंगे इसको, ध्यान देंगे। जैसे इसमें पहले तो वही कैटलिस्ट ब्रेकअप होगा, CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al, ये मिलेगा CH3 होल ट्वाइस CHO माइनस, ये 3 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, इसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस साथ में आ जाएगा Al3 प्लस अलग। अब ये कैसे अपना H माइनस देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन ये है, ये H माइनस कैसे मिलेगा, ध्यान देना, CH3 C ऊपर O माइनस CH3 और नीचे ये है O पे माइनस चार्ज है, इसलिए अपना यहाँ पे O करेगा, ये है साइक्लोहेक्सेनॉन के O के नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से। प्रोडक्ट देखो और आंसर लगाते हो, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे ये H चला जाएगा, H इधर आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा, और एसीटोन तो अलग होगी, तो एसीटोन ये बन गया ना, यहाँ पे H लूज करने के बाद एसीटोन बन गया, और उसके बाद जो O पे माइनस चार्ज है, O पे माइनस चार्ज है, वो इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से वो ये इस तरीके से होगा, ये आ गया O पे माइनस और CH3 होल ट्वाइस CHOH था, ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इस तरह से दे जाएगा, ये वाला H
इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, OH बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और मिल जाएगा आंसर साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस कैटलिस्ट रीजनरेटेड CH3 होल ट्वाइस CHO नेगेटिव CH3 होल ट्वाइस CHO नेगेटिव, इस तरीके से आ जाएगा आंसर। CH3 होल ट्वाइस नेगेटिव पी रिडक्शन है जिसमें साइक्लोहेक्सेनॉन रिड्यूस हो गया और लास्ट रिएक्शन ओपन एयर ऑक्सीडेशन के अंदर साइक्लोहेक्सेनॉन क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हो गया था, H2 उसने लूज कर दिया था, H2 उसने क्या कर दिया था, लूज कर दिया था। तो इस तरह से करना है ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेंट्स। बोलो इसका नाम क्या था सर, ये जो आपने ऊपर लिखा था CH3 होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस एल? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, सही ना। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये भी। ये मैंने पॉपऑफ रूल करा दिया क्या? यस सर। यस हो गया, चलो चलो एक कीटो ग्रुप ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, ध्यान है ना, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट। एक बार ये रिएक्शन लगेगा, एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है इसलिए। CH3 सिल बॉन्ड O CH एक ये और एक ले लेते हैं ये क्वेश्चन CH3 सिल बॉन्ड O CH3 वही H2Cr वो क्रोमिक एसिड कह लो या कंसंट्रेटेड HNO3, क्रोमिक एसिड डाला इसमें या कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये डालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा एक बार चेक करेंगे। पॉपऑफ रूल मैंने करा दिया है, उसको देख करके आंसर निकालेंगे एक बार इसको, क्या आंसर क्या आएगा इसमें। एक और है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है CH3 CH3 सील बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये कुछ क्वेश्चन है पॉपऑफ रूल से रिलेटेड है। H2Cr क्रोमिक एसिड डाला है या कंसंट्रेटेड HNO3, पॉपऑफ रूल सबको याद होगा ये, मैं एक बार हल्का से बता देता हूं। इधर ब्यूटेन 2 ऑन अगर है, ब्यूटेन 2 ऑन है और तुमने डाल दिया इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट लाइक H2Cr4 या कहते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 या K2Cr2+, तो कीटो ग्रुप जो है छोटे वाले एल्काइल पार्ट के पास जाएगा, यहाँ से क्लीवेज होगा और यहाँ 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल्स आता है एसिटिक एसिड का। ये पॉपऑफ रूल है। कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर एल्काइल पार्ट, सही ना। तो जल्दी से आंसर निकालेंगे इसे 3 क्वेश्चन जो दिए।
चलो आंसर देख लो एक बार। फर्स्ट वाले का आंसर, फर्स्ट वाले में क्लीवेज हो गया यहाँ से, तो एक आ गया एसिटिक एसिड और एक साथ में आ गया एसीटोन, साथ में इसकी वजह से आएगा एसीटोन पहले, और ये एसीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मिल जाएगा दोबारा एसिटिक एसिड और HCOH। और मैंने तुम्हें बता रखा है HCOH कभी मिलता है तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे ही अब नीचे इसके अंदर H2CrO4 जब डाला तो एक तो मिल जाएगा क्या, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड, और हाँ इसमें कोई H नहीं है तो पहले मिलता है एल्कीन, कोई H पहले एल्कीन, इथेनोइक एसिड तो आ ही गया, ये H नहीं है तो एल्कीन मिलेगा, और एल्कीन तो तुम्हें पता है आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो यहां से क्लीवेज तो मिल जाएगा एसीटोन, और एसीटोन दोबारा क्या दे देगा, एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2 प्लस H2, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और लास्ट वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दोनों तरह से क्लीवेज करते हैं हम, दोनों तरफ जो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं सारे निकालने हैं, जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे निकालने हैं। तो अगर मैंने क्लीवेज किया यहां से, ध्यान देंगे, अगर क्लीवेज करते हैं यहां से तो एक आ गया एसीटोन जो कि क्या दे देगा, CO2 प्लस H2O, क्या कहते हैं एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O, और एक आ जाएगा यहां से CH3 CH CH3 CH2 COOH, एक पॉसिबिलिटी, और ये दे देगा क्या, CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर क्लीवेज किया यहां से, ध्यान देंगे, अगर क्लीवेज किया हमने इस पॉइंट से तो दोनों सेम आंसर, तो दोनों सेम आंसर, और दोनों आंसर क्या होंगे, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, CH3 CH CH3 और COOH, दोनों सेम आंसर आएंगे, ये वाले दो मोल्स इसके। तो अब इसमें से चेक कर लेना प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, तीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, एक, दो और ये तीन, ये तीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, सही ना, ये तीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ये कर लेना इसको। समझिए कि नहीं है, तो एक रिएक्शन में और बता देता हूँ थोड़ी सी, जो यूज होगी काफी, और एंट्रेंस में इसके काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बोर्ड के सिलेबस में ये भी नहीं है। मेलापेराइड रिएक्शन, मेलापेराइड रिएक्शन, मेलापेराइड रिएक्शन में हम रेजेंट यूज करेंगे, मेलापेराइड रिएक्शन, इसमें हम रेजेंट यूज करेंगे HiO4, जिसको बोलते हैं पर, जैसे परक्लोरिक एसिड था ना HClO4, इसको बोलेंगे पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, और ये क्या होगा, रिड्यूस होगा HiO3 में, यानी आयोडिक एसिड के अंदर, HiO3 में आयोडिक एसिड में रिड्यूस होगा, ये किस में रिड्यूस होगा, आयोडिक एसिड में, सही ना। और रिएक्शन क्या होगी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HiO4 तो पता ही है स्टेट इसमें हाईएस्ट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा, किस काम करेगा, ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमेशा काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और इसमें करेगा, जैसे मैं एक रिएक्शन बताता हूँ तो तुम्हें और क्लियर होगा, और ये यूज कर सकते हैं हम, या फिर इसकी जगह दिस और लेड टेट्रा एसीटेट होल 4 PB, ये भी यूज करते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये दे देते हैं इसकी जगह, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और ये जाएगा लेड डाई एसीटेट में, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेड टेट्रा एसीटेट, ये जाएगा लेड डाई एसीटेट में, किसमें जाएगा ये, लेड डाई एसीटेट। अब एक मैं रिएक्शन बताता हूँ तुम्हें, फिर आगे तुम कर लोगे खुद, जैसे मैंने लिया ग्लाइकोल, और इसके लिए दो OH एडजेसेंट होना, या दो NH2 एडजेसेंट होना, या एक OH एक NH2 एडजेसेंट होना, या एक OH एक कीटो ग्रुप भी मान सकते हैं एडजेसेंट होना, ये जरूरी है, मतलब दो OH साथ में हो, एक OH NH2 साथ में हो, और या OH और कीटो ग्रुप साथ में हो, इस तरीके से,
ये होना जरूरी है इसके लिए। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखो इसमें क्या होगा, इसमें डाला मैंने HiO4, दो ही ग्रुप OH एडजेसेंट है, तो एक जगह से रिएक्शन होगी, यहां से क्लीवेज हो जाएगा, यहां से क्लीवेज हुआ इस तरह से, और जब क्लीवेज करोगे तो आंसर निकालने का तरीका है कि OH लगा देना, OH इधर OH, और एक कार्बन पे 2 OH मींस अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH मींस अनस्टेबल, तो इसलिए वाटर लूज कर देना इस तरीके से, वाटर लूज कर देना, और आंसर क्या आ गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, HCHO प्लस HCHO। देखो किसी को डाउट तो नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे HCHO के, और HiO3 के, HiO4 गया HiO3 के अंदर, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बैलेंसिंग तुम्हें आनी चाहिए इसकी, रिडॉक्स रिएक्शन है, मैकेनिज्म मतलब बैलेंसिंग इसकी, HiO4 से क्या बनाओगे, HiO3, I पे +7, I पे यहाँ पे क्या है +7, I पे +5, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, +7 से +5 है, एटम एक ही है, +7 से +5, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2H+ आ जाएगा, 2H+, तो एक आ गया H2, ये पार्ट बैलेंस हो गया, ये पार्ट बैलेंस हो गया। और दूसरा था हमारा ग्लाइकोल, ग्लाइकोल होता है CH2OH CH2OH, ये रहा, तो ये क्या है, एक तरह से C2H6O2 था, C2H6O2, और गया किसमें ये गया किसमें, HCHO में, HCHO में, यानी CH2O में, CH2O में बैलेंस करेंगे, अगर C2 है तो 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा देंगे इधर, एटम बैलेंस, एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। चार्ज देखोगे इधर तो चार्ज आ जाएगा इसमें -2x + 6 - 4, यानी 2x + 6 - 4, -1 चार्ज आएगा, -1 इधर चार्ज आया, और इधर आ रहा है 0, तो -2 से 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो 2H+ आ जाएगा, 2H+ आ जाएगा, और इसके बाद हमारा इक्वेशन चेक करेंगे और बैलेंस है कि नहीं, कार्बन इक्वेशन बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस है, दोनों को ऐड करेंगे नेट रिएक्शन मिल जाएगी। बैलेंसिंग किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। आंसर निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया, कैसे निकालना आंसर, एक क्वेश्चन तुम खुद करोगे फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। जैसे मैंने लिया अगर ग्लिसरॉल, हो गया दक्ष, इससे पहले वाला दक्ष हो नहीं पाएगा, फिर रह जाएगा कुछ, बोल। सर, इसमें CO2 को प्रोडक्ट भी काउंट करेंगे लास्ट में। CO2 गैसियस प्रोडक्ट्स है ना, जो प्रोडक्ट्स हाँ रिमेनिंग होते हैं ना, उन्हीं को काउंट करते हैं, बाय प्रोडक्ट नहीं लेना है, मेजर प्रोडक्ट लेने हैं सिर्फ। ओके सर। एक मिनट दक्ष, टॉपिक रह जाएगा ये, देखो इधर, अगर ये है CH2OH CHOH CH2OH, इसमें अगर मैंने डाला है HiO4, तो क्या आंसर आएगा, देखो कितने HiO4 लगेंगे, 2 HiO4 लगेंगे, क्योंकि एक क्लीवेज यहाँ से, एक क्लीवेज यहाँ से, और OH, ध्यान रखना लेड टेट्राएसिड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से एक OH, दूसरी जगह से क्लीवेज 2 OH, और यहाँ पे एक OH, तो ऊपर जाएगा HCHO वाटर बाहर निकालने के बाद, नीचे आएगा बीच वाले में HCOOH, और नीचे उससे नीचे आएगा HCHO, और 2 HiO4 यूज होंगे, और 2 HiO3 मिल जाएंगे। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखना चीज का, इजी है टॉपिक, टफ नहीं है। जैसे मैंने अगर ले लिया ये, चलो पूरा वही ले लेते हैं, फ्रक्टोज, क्या आंसर आएगा 12th वालों को, सबको रटा होना चाहिए, फ्रक्टोज कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे HiO4 के, HiO4 के कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, एक क्लीवेज, 2 क्लीवेज, 3 क्लीवेज, 4 क्लीवेज, 5 क्लीवेज, 5 यूज होंगे, और बस क्या लगाते जाओगे, OH 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 OH, जहां जितने क्लीवेज होंगे उतने OH लग जाएंगे, OH 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 और एक OH, यानी ये आया पहला वाला, ऊपर जो कॉर्नर पे वो तो HCHO ही देंगे हमेशा, ये हो गया H2CO3, H2CO3 मीन CO2,
H2CO3 मतलब CO2, और ये HCOH HCOH HCOH, 3 HCOH, और एक क्या आ जाएगा HCHO। ऐसे ही ग्लूकोज का खुद करना, ग्लूकोज का कर लेना। और सिस वाले देंगे रिएक्शन हमेशा, ध्यान रखना, सिस वाले रिएक्शन देंगे, ट्रांस वाले कभी रिएक्शन नहीं देंगे, ट्रांस वाले कभी भी रिएक्शन नहीं देंगे इसके अंदर। जैसे अगर मैंने लिया ये ऊपर की तरफ, यानी तुम्हारी तरफ आ रहा OH, और ये OH पीछे दूर जा रहा तुमसे, इसमें डाला HiO4 तो क्या होगा, इसमें HiO4 डाला तो क्या होगा, नो रिएक्शन। ध्यान रखना, नो रिएक्शन आएगा, नो रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैंने ये ले लिया CH2OH CH2 CH2OH CH2 और CH2OH, इसमें क्या होगा, क्या बनेगा इसमें, इसमें क्या बनेगा जल्दी बताओ। नो रिएक्शन। हाँ, क्योंकि दो OH एडजेसेंट नहीं है तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, सही ना। और इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, अब बाद में पूछियो, OH OH, इसमें क्या हो जाएगा, आगे स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन सभी।